जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही करवा दिया था, तो आप उसमें व्यू कर सकते हैं। अब मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें मैंने ये करवाया था कि आपने किसी भी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी सम दिया हुआ है, तो उसका ज़ीरोज़ निकालना है और वेरीफाई करना है कि दोनों का ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड होता है कि नहीं, इक्वल आता है कि नहीं। बस यही देखना था इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, इसमें चेक हमने करना है, ज़ीरोज़ निकालने हैं। सबसे पहले तो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमने देखना है कि सेंटर में जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है s माइनस 4, दैट इज सम। एंड लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में 1 है, और ये हमेशा हमारा जो स्क्वायर कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, लेकिन इसके साथ 4 लगा हुआ है ना। तो 4 क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4। क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो होना चाहिए यूनिट प्लेस, यूनिट 1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट इसका क्या बन गया, 4। ठीक है, 1 की जगह पे 4 आ गया। अब देखिए, प्लस माइनस करके भी हमारे पास 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास 4 आना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, इसमें 4 को 2 और 2 के साथ ट्राई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 भी होता है और 2 + 2 4 भी होता है। ठीक है, और हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे -4, तो हम -2 ले सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा -2 × -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4। ठीक, और प्लस करने के बाद हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का आता है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होने के बाद भी साइन क्या आएगा, माइनस का। तो हमें क्या बन जाएगा, -4 मिल जाएगा। ठीक, अब हम इसे इस क्वेश्चन में अप्लाइड करके देखते हैं। तो ये स्क्वायर क्वांटिटी तो सेम ही आएगी, 4s² माइनस 2s प्लस 1। आगे वाला और फ्रंट वाला और ये पीछे वाला 1, ये दोनों सेम ही आते हैं। बस -4s की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -2s और -2s, 4 की जगह पे -2 और -2 लिखना है। ठीक है, बाकी सारा सेम आएगा। देखिए, अब ये देखिए 4 ये टर्म्स बन गई हैं, तो इस चारों में से हमने 2 2 का पेयर बना के कॉमन चीज़ें निकालनी है। देखिए, फर्स्ट पेयर में, इस पेयर में देखिए 4s² है और 2s है। इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, 2s कॉमन निकल सकता है। अगर 2s इसमें से कॉमन निकलेगा तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 बच जाएगा और एक s 2 है इसके पास, स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक s बाहर निकल गया, एक s अंदर रह गया, और 2 2 ज़ा 4 बन गया। ये 2s का 2s पूरा ही निकल रहा है, तो यहाँ 2s माइनस 1 बच गया। ठीक, अब इसमें कुछ निकालने वाला कॉमन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, बस माइनस साइन हमने इस चीज़ के साथ मैच करवाना है, तो -1 बाहर निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस 1। ये माइनस अगर आप अंदर लेके जाएं तो ये वही चीज़ बननी चाहिए, -1 × 2s इक्वल्स टू -2s, और माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, बन रहा है। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 सिमिलर चीज़ें आ गई हैं, सेम आ गई हैं, तो हम इसे एक बार में कॉमन निकाल के साइड पे रख देंगे। और ये भी क्या आ गया है हमारे पास, 2s माइनस 1, सेम आया है ना, सेम आ गया है ना। अब देखिए, हमारे पास ज़ीरोज़ आ गई हैं, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 इफ एंड ओनली इफ। ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कब, 2s माइनस 1 जब होगा 0 के इक्वल, और दूसरा भी क्या है, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ एंड ओनली इफ, अब s इधर -1 है, तो इधर आके +1 हो जाएगा, +1, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके डिवाइड। ये देखिए, जिसको नहीं समझ लगा है यहाँ देख ले साइड नोट में, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे है ना। तो ये 2s इधर का इधर रह जाएगा, ये -1 जो है इधर आके +1 बन जाएगा। ठीक, ये s इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। s इक्वल्स टू 1/2 आ गया, यही मैंने यहाँ लिखा है। 2s माइनस 1 यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू 1/2।
ठीक, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये निकाले हैं हमने ज़ीरोज़। अब निकालने हैं हमने कोफिशेंट्स, देखने हैं कि हमारे ज़ीरोज़ के साथ मैच करते हैं या नहीं। हम पहले तो लिख दें देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 आर कौन से निकले, 1/2 एंड 1/2। ठीक, अब हम लिख दें यहाँ पे कि कोफिशेंट, नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या मिला है हमें, ज़ीरोज़ ये हैं 2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा 2/2, दैट इज 1। ठीक, और देखिए हमारा फॉर्मूले के हिसाब से भी यही बन रहा है क्या, फॉर्मूला है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, मतलब x की जगह पे यहाँ s है तो हम s भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में बेसिकली x यूज़ किया जाता है तो मैंने x ही लिखा है। अगर आप इसके हिसाब से चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ s लिख सकते हैं और यहाँ s²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोफिशिएंट ऑफ s है हमारा -4, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और ये माइनस जो कोफिशिएंट के साथ लगा है वो लिख रही हूँ मैं। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4। ठीक, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है। अब देखिए हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो से और फॉर्मूले से, कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से, दोनों से क्या आ रहा है 1। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई होता है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2, दैट इज क्या आ गया 1/4। ठीक, अब ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये 1, क्योंकि इसके साथ s नहीं लगा है और ये इन दोनों के साथ s लगा है, तो ये क्या होगी वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म हो गई 1, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, s² का कोफिशिएंट है 4। तो इसका क्या आंसर आ गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या आया था 1/4, और कोफिशिएंट भी क्या आया है 1/4। अब हम लिख देंगे यहाँ नीचे hence the relationship between, किस किस के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा है, बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में ही तो देखा है। पहले ज़ीरोज़ निकाले और फिर उनका सम और प्रोडक्ट देखा, फिर कोफिशिएंट के हिसाब से सम और प्रोडक्ट निकाला, और फिर दोनों देखे कि इक्वल आए हैं नहीं। अब हमारे इक्वल आ गए हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाइड। क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन देख लें कि दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। हाँ, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास क्वेश्चन में अगर उल्टा पुल्टा कुछ दिया भी हुआ है तो हम उसको सीधा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी स्क्वायर क्वांटिटी, तो कहने का मतलब कि पहले हमारी स्क्वायर क्वांटिटी है, हम देख लेते हैं 6x² है, ठीक है। फिर हमारा आता है सिंगल कोफिशिएंट वाली, फिर 7x आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो हमने इसको सीधा कर लिया। अब देखना है हमारे पास कि हम सम और प्रोडक्ट क्या गिवन है, हमें सम दिया हुआ है -7, तो हम साइड पे लिख लेते हैं s = -7। p क्या दिया हुआ है, p ये देखिए यूनिट प्लेस में नहीं है, मतलब ये यूनिट वैल्यू नहीं है, यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × -3 क्या बन गया, ये प्रोडक्ट -18। क्लियर है। स्क्वायर क्वांटिटी प्रोडक्ट में चाहिए, 1 में चाहिए, तो 1 में नहीं है, 6 लगा हुआ है, तो 6 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -18। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करके बनाना है
18 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 7। ठीक, मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है 18 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 7। देखिए 18 कैसे कैसे बन सकता है, 2 के टेबल में देखिए तो 2 9 सा 18 होता है ना, और 3 6 सा 18 होता है, और 4 के टेबल पे नहीं आता, 5 के भी नहीं आता, 6 के भी नहीं, 6 के आता है, 6 3 सा 18, वो उल्टा ही हो जाएगा। देखते हैं हम 7 कैसे मिल सकता है हमें, 18 तो पता चल गया, अब 7 कैसे मिल सकता है। 6 और 3 को अरेंज करें, इनको प्लस करें तो 9 हो जाता है, माइनस करें तो 3 हो जाता है, नहीं मिलेगा 7। इसको प्लस करें तो 11 हो जाता है, और माइनस करें तो 7 आ जाता है, मतलब 9 और 2 को माइनस करें तो 7 मिल रहा है हमें। तो इसको देखेंगे 9 को और 2 को, ठीक है, 9 और 2 को क्या करें हम, माइनस करें तो हमें मिल रहा है 7 मिल रहा है। अब प्लस माइनस अरेंज कैसे करते हैं, देखिए अगर हमें आंसर चाहिए -7, तो हमें पता है कि ग्रेटर डिजिट के साथ अगर माइनस लगेगा तभी हमें माइनस मिल सकता है आंसर में, वरना नहीं मिल सकता है। तो इसमें ग्रेटर डिजिट क्या है 9, तो 9 के साथ लगेगा माइनस और इसके साथ लगेगा प्लस। ठीक है, बस यही देखना होता है। अब हम इसके हिसाब से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बस हमें 7 की जगह पे -7 की जगह पे क्या लिखना है, -9 और +2। देखें क्वेश्चन के हिसाब से 6x² सेम का सेम, -7x की जगह पे लिखेंगे -9x + 2x -3 सेम का सेम। फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम रहेगा, सेंटर वाले चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए पेयर बन गए हैं ये, है ना। अब इनमें से कॉमन चीज़ निकालनी है। कॉमन चीज़ हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल, 3 2 सा 6 होता है और 3 3 सा 9 होता है, और दोनों के पास x है तो x बाहर निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x - 3। ठीक, और ये इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो +1, इसका रह गया 2x - 3। अब ये देखिए ये सेम आ गए हैं, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो हम इसको एक ही बार लिख देंगे 2x - 3, और जो बच गया है जैसे ये 3x और +1 वो इकट्ठा लिख देंगे। ठीक, अब हमारे पास जीरोस आ गए हैं। अब लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ 6x² - 3 - 7x इज 0। ठीक, अब इफ एंड ओनली इफ कब होगा, 2x - 3 जब इक्वल्स टू 0 के होगा, और दूसरा क्या है 3x + 1 जब इक्वल्स टू 0 के होगा। ठीक, अब देखिए आगे इफ एंड ओनली इफ, ये 2x - 3 इक्वल्स टू 0 जाके हमें क्या दे रहा है, 2x इधर का इधर रह जाएगा, ये -3 इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा +3, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा x = 3/2। तो हमें मिल गया x = 3/2। ऐसे ही दूसरे का क्या होगा, 3x + 1 है इक्वल्स टू 0 के, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, 3x = -1 हो गया। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड हो गया, -3 -1/3 ये मिल गया हमें। ठीक, अब देयरफॉर जीरोस हमें मिल चुके हैं। जीरोस ऑफ 6x² - 3 - 7x आर क्या मिला हमें, 3/2 और कॉमा -1/3, ये दोनों मिले हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस, दोनों का सम देखें क्या आया है, 3/2 प्लस ये आ गया -1/3 प्लस माइनस -3/2 -1/3। क्या करें इसका सम, देखिए 2 3 सा 6 आ जाएगा, इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा। देखिए 2 और 3 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों एक ही टेबल में जाती हैं, तो इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 2 को 6 के साथ डिवाइड करें तो आ जाता है 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9, इसको इसके साथ डिवाइड करें तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 2, ये आ गया हमारा 7/6। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से भी हमारे पास यही आ रहा है क्या। तो फॉर्मूला है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 6। तो देखिए हमारे पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 7/6, ये भी 7/6 है और ये भी 7/6 है, तो वेरीफाइड हो गए।
येस इट इज़ वेरीफाइड। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ तो निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो ज़ीरोज़ हमारे निकले हैं इन दोनों का प्रोडक्ट भी करके देख ही लेते हैं। 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, यही करना है। 3 1 ज़ा 3 -3 और 3 2 ज़ा 6। देखें हमारे पास क्या आ रहा है, और फॉर्मूला है कोफिशिएंट वाला हमारे पास, ये है प्रोडक्ट का कांस्टेंट टर्म ओवर, क्या है फॉर्मूला पता है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सबको पता है कि क्या है 6 इस क्वेश्चन में। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है। आप क्वेश्चन देख सकते हो किस चीज़ के साथ वेरिएबल नहीं लगा है, -3 के साथ। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, क्या हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 ही लिखा है, यस हमने 6 ही लिखा है। और कांस्टेंट टर्म क्या थी, -3। अब देखिए ये और ये हमारा सेम आ रहा है, यस ये सेम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप देखा है, बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, दोनों वेरीफाइड हो गए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बस इतना ही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि उसमें भी जीरोस ही निकालने हैं और 4u² + 8u, यही है क्वेश्चन। आप बुक में से अपनी देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है और हम आगे इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ये क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, 3 टर्म्स नहीं है, 2 ही टर्म्स हैं, एक स्क्वायर क्वांटिटी है और एक सिंगल क्वांटिटी, सिंगल वेरिएबल वाली। तो इसमें देखिए 4u इसके पास भी है और 4u इसके पास भी है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और u इसके पास भी है। तो हम अगर इसमें से 4u कॉमन निकाल दें तो क्या बच जाएगा, u + 2। ठीक, कैसे, इसके पास 2 u है, एक u इधर आ गया, एक बार कॉमन निकल गया, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इधर आ गया, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 2 हमने बीच में रहने दिया। तो ये दोनों से हम जीरोज़ निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट ही ये निकल जाएगा, द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज़ 0। कहने का मतलब कि हमारे पास जीरोज़ आ चुके हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब 4u ये जो फर्स्ट वाला है = 0 होगा और ये जो सेकंड वाला है u + 2 = 0 होगा। अब ये 0, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड होके भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और ये 2 इधर क्या हो रहा है, u के साथ प्लस में है तो u इधर आके -2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास जीरोस आ गए, देयरफॉर जीरोस ऑफ 4u² + 8u आर 0 एंड -2, ये दोनों ही है। ये दोनों मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नाउ जीरोस तो मिल गए, अब बात करनी है सम एंड प्रोडक्ट की बाय कोफिशिएंट फॉर्मूला। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या गया, 0 + -2, क्या आ गया, -2। फॉर्मूले के हिसाब से देखें यही मिलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², यही है। इसमें x की जगह पे क्या है, u है, और u x² की जगह पे क्या है, u²। समझ में आ रहा है, बस x की जगह पे u है और x² की जगह पे u²। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8, फॉर्मूले का साथ में आ जाएगा माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर भी क्या आ गया, -2। अब देखिए -2 और -2 सेम आ गए, तो इट इज़ वेरीफाइड। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब आप सबको पता है कि ज़ीरोज़ के साथ, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो बन जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0, है ना। और फॉर्मूले के हिसाब से देखें हमारे पास 0 आ भी रहा है, कांस्टेंट टर्म ओवर
कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है इसमें, 4, 0/4, कुछ 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो और कुछ डिवाइड हो, दोनों क्या आते हैं, 0 ही आते हैं। तो ये देखो ये भी दोनों सेम आ गए, तो हमारा क्या हो गया, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द, किस किस के बीच में था रिलेशनशिप, द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में ही था, आर वेरीफाइड। ठीक, कि हमारे दोनों आंसर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। -2 मैच हो गया सम ऑफ जीरोज, और 0 0 मैच हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारा क्या आ गया, ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। तो आज हम इतना ही करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है आपको, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने हाथ से ही करवा के बताए हैं। तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं, अभी आप ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर कोई दिक्कत अभी भी आ रही है तो। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।